विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुष का स्वागत है। आइए राजधर्म के बारे में धर्म प्रकाशित करते हैं। राजधर्म बहुत बड़ा सिद्धांत होता है। संसार में अगर लॉ नहीं है, बुद्ध शासन नहीं है, तो लॉ नहीं बन सकता है। संसार में बुद्ध शासन में ही बुद्ध शासन से लॉ निर्माण होता है। इसी कारण तथागत ने कुरुक्षेत्र में राजधर्म बताया है। तो राजधर्म किस अर्थ से होता है? तो जैसे कोई भी कुरु देश के लोग, संसार की जब उत्पाद होता है तब कुरु देश के लोग परिग्रही उत्पन्न होते, आयु वर्ण से बलशाली होते और सपने में भी प्रकृतिशील में रहते हैं। यानी सपने में भी जब कोई बुराई उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए वो धर्म करता है, धर्म कर्म करते हैं, यानी बुरा मानते हैं और पुण्य कर्म ही करते हैं। तो कैसे? जैसे कि समझो वहाँ राजधर्म की जातक आता है। वो जातक बर्मा में बड़ा मशहूर है। तो वो लोग वहाँ बहुत सारे भिक्षुक आता है और बहुत सारे आर्य विनय से विनीत लोग वाले जो आर्य धर्म में प्रतिष्ठित अष्टांगिक मार्ग वाले, उसको भी बहुत सारा जातक मालूम है। तो देखो, एक बार कुरुक्षेत्र में वहाँ नगर है। वहाँ नगर के लोग बड़े शीलवान हैं। शीलवान होने से उनको पता लग गया और कलिंग देश में लोग गरीब होते हैं। पहले से ऐसा है, कलिंग देश के लोग गरीब होते हैं। कलिंग देश बोले तो उड़ीसा वाला, उड़ीसा बिहार के मध्यम काल कलिंग देश। वहाँ के बहुत सारे गरीब लोग होते हैं। गरीब लोग होने से वो अपने में विचार करते हुए बोलते हैं, देखो हम गरीब क्यों है, बहुत पता नहीं लगता, हम कितना दिन हो गए गरीबी का है, खाने को नहीं मिलता है हमको और हम लोगों को बड़े बेबस होते हैं। ऐसा करके वो बोलने के बाद किसी ने बोला, अरे कुरु देश का राजा ना बड़ा धार्मिक होता है और धार्मिक होने से वहाँ सफ़ेद हाथी है, इसी कारण सफ़ेद हाथी पालने से अमीर लोग बनते हैं। तो बोलता है, अगर हम लोग सफ़ेद हाथी लाया तो हम भी अमीर बन जाएंगे। तो बोलता है, हमको देगा क्या राजा? तो बोलता है, अगर राजा है और राजा तो बड़ा धार्मिक होता है, अगर इस टाइप का हो तो हमको निश्चित रूप से दे देगा। तो चलो, उसने क्या किया, 10-12 जने ने तैयारी किया और आए। 8 दिन लगे, पैदल आए। आने के बाद अपने जहाँ राज बैठक था वहाँ राजा बैठा है। बैठने के बाद वहाँ महफिल चल रही। तो वो गरीब होने से, अपने लाचार दुर्बल दुर्भिक्ष दिखने से पीछे बैठ गए। बैठ जाने से राजा ने जान लिया। धार्मिक राजा होते ना, तो उसको साथ बोला, मान सम्मान से बोलता है, आप कौन गांव से आए, किस कारण हेतु से आए हैं? तो बोलते हैं, हम कलिंग देश के आए, बड़े दूर से आए, सुना था क्या यहाँ का राजा का पास जो सफ़ेद हाथी है, सफ़ेद हाथी होने से अमीर हो जाता। हम बहुत दिन हो गए, बहुत गरीब है, हम लोगों को खाने को नहीं मिलता है, हमारे बच्चे बड़ा दुख भोगते हैं गरीबी से। तो ये हम हाथी चाहता है, लेके जाएगा तो हम लोगों को बड़ा, हमारा भाग्य खुल जाएगा। तो राजा क्या बोलता है, अरे अगर तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है तो लेके जाओ। ऐसा बोले से उसको बड़ा हर्ष हो गया। हर्ष हो जाने से बोलता है, चलो लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद कहाँ हाथी तो जाता है, जाते जाते वो क्या करता है, वो हाथी सफ़ेद है ना, बड़ा श्रृंगार से सजा है। उसके झुमके, पैर में बड़े झंझार है और उसके वाले सुवर्ण की उसके बिछाना, बहुत सारे उसके पीठ पर बिछा हुआ ये वजह। ऐसा सुनते हुए बोलता है, अरे राजा ने हाथी दिया, लेकिन इतना बड़ा जेवर कैसा लेके जाएगा? पूछेंगे। बोलता है, नहीं देगा राजा ये जेवर। तो बोलता है, महाराज हाथी तो ले जाएंगे, लेकिन ये जेवर आपके उसके ऊपर है, वो कैसा ले जाएगा? अरे बोलता है, उनके अपने अपने भाग्य से मिलता है, उनका भाग्य है, लेके जाओ, बोलते हैं जेवर से। देखो कितने प्रसन्न चित्त से अपने जीवन यापन करने वाले होते होंगे। दूसरे के प्रति मनुष्य की तरह मनुष्य का व्यवहार करने वाले होते हैं। जो लोग मनुष्य होकर मनुष्य का शोषण करते हैं जाति वर्ण के कारण, ये बड़े पापी लोग होते हैं। उसको दृष्टिकोण मालूम न होने से संसार में हमेशा गरीब लोगों का शोषण होता है, इस तरह वर्णवाद से। लेकिन कुरु देश का लोग, जैसे कि देखो कितना धार्मिक दिखाई देता, प्रकृतिशील वाला।
फिर क्या होगा, वो लेके गए वो हाथी को 8-10 दिन में। फिर वो हाथी अपने घर में क्या सभी लोग पूजा वंदना भावना 2 टाइम उसको खाना पीना करते करते, पहले जैसा भात मिलता था खाने को, अभी उसके पूजा पाठ में सब दिन गुजर जाता। उसको जंगल में जाना समय नहीं मिलता तो और भूखा रहना चालू हो गया। बोलता है ये हाथी आया 1 महीना हो गया और भी हमको भूख 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 से पीड़ित ही है, क्या करेगा अभी हम लोग, तो समझ में नहीं आता है करके उन्होंने क्या किया, चलो हाथी लौटा देंगे करके बोला। हाथी लौटा देंगे करके बोला। फिर क्या हो गया, वो हाथी वापस ला दिया। वापस ला देने के बाद बोलता है देखो महाराज हम तो गरीब के गरीबी है, अभी हम लोग नहीं पालन करेंगे, हाथी का ला दिया है। फिर उन्होंने अनुमोदन करके उसको खाना पीना करके उसको रिटर्न कर दिया। फिर और भी वो गरीबी के कारण और विचार करने की उसकी बैठक हो गई कलिंग देश की। फिर बोलता है अरे हम लोग इतना गरीब हुआ था, बोलता है ये राजा भी बड़ा अमीर लोग है, कुरु देश के तो सभी लोग अमीर है, हाँ हम ही क्यों गरीब है। तो एक जन क्या बोला, अरे बोलते कुरु देश के लोग बड़े शीलवान होते हैं, यानी कुरु लोग जब उत्पन्न होता है ना तो प्राकृतिशील में होता है। प्राकृतिशील में यानी मतलब वीरतिशील, जैसा का जो कोई मन में भी अगर पाप कर्म उत्पन्न होता है वहाँ ही उसको रोक कर पुण्य कर्म करना, ये प्राकृतिशील कहलाता है। अभी लोग काया वाचे से कितना भ्रष्टाचारी करता है देश के लिए, तो उनको पाप नहीं समझता है क्योंकि ये उच्छेदवादी लोग होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं। इसी कारण बड़े बड़े धार्मिक लोगों को आश्वासन देकर ठगवाते हैं। आप कुरु देश के धर्म राजधर्म की बात करें, जैसा ये जो अभी भारतीय संविधान का जो घटना है, ये घटना सभी घटना लोकतांत्रिक धर्म से पाई जाती है। और जितना भी लॉ है भारत का, ये सब संघ विनय की कैटेगरी है, काफ़ी है। क्योंकि वहाँ जो अपने अपने पुराने जो वर्णवाद के कोई ग्रंथ पुराण वो पूरा भारत का विकास करने के लिए घटना नहीं बना सकता था। देखो ये राजधर्म की बात करते हैं तो राजधर्म कैसा होता है, देखो ये अपने मन में हुए पाप को पाप समझते हैं। तो देखो फिर वो लोग और तैयारी क्या, बोलता है शीलवान है तो हम शील लेके आ जाएंगे बोलते। अभी उसको लगा शील क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन शीलवान है बोलते तो चलो हम भी शील लेके आ जाएंगे। आए के बाद वैसे पहले बैठे थे वैसे पीछे बैठे। बैठने के बाद बोलता है अरे महानुभाव आप डबल आ गए, आओ उसको स्वागत किया, उसको खाना पीना दिया। बोलता है बताओ किस प्रयोजन से आए। बोलता है महाराज ऐसा सुना है क्या कुरु देश के लोग बड़े शीलवान होते हैं, इसी कारण हम शील लेने के लिए आए हैं। और शीलवान लोग बड़े अमीर हो जाता है, इसी कारण कुरु देश के लोग बड़े अमीर आयु वर्ण से बलशाली, हमको शील समझता है तो आप शील दे दो बोलते। तो राजा बोलता है अरे मैं तो शील देता था आपको, लेकिन मेरा शील टूट गया बोलते। तो बोलते कैसा, हम नहीं समझे शील कैसा टूटता है, क्या शील होता है। तो बोलते देखो मैं जब कोई बाण चलाने का वो स्पर्धा होती है ना, तो ऐसी स्पर्धा में मैंने बाण चलाया स्पर्धा के रूप में, तो वो बाण सीधा तालाब में जाके गिर गया तो बाण ऊपर नहीं आया, तो किसी ना किसी मछली को लगा होगा ना, तो मेरे वजह से पाप हुआ होगा ना। तो बोलता है मछली को लगा नहीं लगा आपको कैसा पता, नहीं बोलता है ऊपर नहीं आया तो लगाया होगा, तो फिर भी हम लोग पाप समझता है, इसी कारण मेरा शील दुशील हो गए, हम शील नहीं दे सकता। लेकिन मेरी राजमाता शीलवान है बोलती जाओ वो देगी शील। फिर राजमाता के पास जाता है ढूंढते ढूंढते, तो बोलता है आओ बैठे। वो राजमाता बैठी थी, बैठने के बाद बोलता है देखो राजा ने ऐसा ऐसा बोला था, इस कारण हम लोग यहाँ आए हैं, बोले कि राजमाता शीलवान है वो शील देंगी। तो बोलते हैं अगर मैं शील तो दे सकती लेकिन मेरा शील टूट गया बोलते, इसी कारण मैं शील नहीं दे सकती हूँ। तो बोलते हैं कैसे शील टूट गया। तो बोलता है देखो मेरी छोटी बहू बड़ी आई तो मैंने बहुत सारा धन एवज उसको दे दिया, लेकिन छोटी बहू मेरे मन की नहीं किया, इसी कारण मैं छोटी बहू को जेवर नहीं दिया और उसके साथ अच्छी बात भी नहीं किया था, इसी कारण मेरे मन में द्वेष आया था ना इसके प्रति, इसी कारण मेरा शील भंग हो गया, इसी के लिए मैं शील नहीं दे सकती आपको। लेकिन मेरी बड़ी बहू है ना, ये बड़ी शीलवान है, जाओ उसके पास। फिर हिचकाते हुए वो कलिंग लोग गरीब लोग चले जाते हैं बड़ी बहू रानी के पास। जाने के बाद वो प्रयोजन बताते, राजा के पास गया, फिर माता के पास गया, माता ने ऐसा बोला, राजा ने ऐसा बोला। ऐसा बोलने से फिर वो बहू बोलती है बड़ी देखो मेरा शील भंग हो गया, इसी कारण मैं शील नहीं दे सकती हूँ, नहीं तो मैं शील दे सकती थी। तो बोलता है कैसा शील भंग होता है, कैसा आपका शील भंग हो बताओ। तो बोलता है देखो
हमारे में संस्कार है ऐसे का, जब पति मर जाता है ना तो अपने छोटा देवर के साथ शादी बनाना पड़ता है। तो मेरा पति और मेरा देवर एक बार हत्ती अंबारी पर बैठकर जा रहे थे। जाते समय मेरी नज़र ना, मैं देख रही थी खिड़की से, तो मेरी नज़र मेरे देवर पर चली गई और मेरे मन में देवर के प्रति कामना उत्पन्न हो गई और ऐसी मन में आया कि मेरा पति मर जाएगा तो मैं देवर से शादी करूंगी, बड़ा सुंदर है। तो मेरे मन में पाप आ गया ना, इसी कारण मैं आपको शील नहीं दे सकती हूँ। लेकिन मेरा देवर बड़ा शीलवान है बोलते। अभी देखो ये कलिंग लोग बड़े गरीबी से लाचार हैरान हो गए शील के लिए, फिर चले गए। फिर वो देवर के पास गए तो बोलता है क्यों आ गए, तो उसने सब स्टोरी बताई, ऐसी ऐसी राजा के पास गया, फिर महारानी के पास गया, बड़ी बहू के पास गया, बहू ने ऐसा बोला मेरा देवर शीलवान है। तो बोलते ठीक है, लेकिन मेरा शील भंग हो गया, मैं शील देता था लेकिन अभी दे नहीं सकता। तो बोलते क्यों, तो देखो एक बार हम परिषद में गया था, परिषद में जाने से मेरा जो सारथी था और घोड़े थे, तो मैंने बोला देखो मैं झट से आ जाता, आप लोग यहाँ खड़ा रहो। तो मैं जाने के बाद थोड़ा समय लगा, समय लगने से मैं वहाँ ही रात भर रहा और मुझे पता नहीं लगा मेरे घोड़े और मेरा सारथी वैसा ही खड़ा रहेगा। तो इसी कारण वो रात भर खड़े रहे मेरा इंतजार करते हुए। तो मेरे घोड़े को भी भूखा रहना पड़ा और मेरे सारथी को भी मैं झूठ बोल गया, झूठा पड़ गया, गिर गया। तो इसी कारण मेरा शील भंग हो गया, मैं शील नहीं दे सकता हूँ। ऐसा बोलने से फिर बोलता कौन सिलवाने का, तो बोलते जाओ मेरा द्वारपाल है ना, वो किले का दरवाज़ा रक्षा करने वाला, वो बड़ा सिलवान है, जाओ उसके पास जाता है। अभी वो गरीब भला दिखता है तो बड़े उसके पैर में छूते छूते बोलता है अभी तो आप हमको समझा दो शील क्या होता है, क्या क्या होता है, मुझे मालूम नहीं है। हम लोगों को ऐसा ऐसा राजा से महारानी, महारानी से बहू, बहू से देवर, देवर से आपके पास आ गया, आप सिलवान होके तो सिलवान है तो मुझे शील दे दो। बोलते अरे बोलता है मैं शील देता था लेकिन एक बार मेरा शील भंग हो गया। तो बोलते कैसा भंग हो गया, तो देखो बोलते एक कुमार और कुमारी नवयुवक अभी वो कोई गांव में गए होंगे और जब मैंने किले का दरवाज़ा बंद कर रहा तब वो आए। आने के बाद बोलता है महानुभाव हम लोगों को अंदर आने दो। तब मेरे को गुस्सा आ गया कि देखो ये जवान लड़के अपने मटर गश्ती करने के लिए और अभी देर से आने के बाद बोलता है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा नहीं खोलेगा बोलते। तो ऐसे बोलने से वो लड़की बोली बाबा जी ऐसा मत करो, कहो हम भाई बहन हैं, कोई गाँव को गए थे इसलिए देर हो गए। अरे वो भाई बहन होकर भी मैंने उल्टा सीधा बोला उसको, ऐसा मेरा पाप हो गया, इसी कारण मैं शील नहीं दे सकता बोलते। देखो फिर बोलता क्या करेगी जी, तो क्या उनके आंखों में आंसू आ गए। फिर बोलता है देखो हमारा जो कारकुन है ना, जैसे पटवारी होता है, जाओ वो बड़ा सिलवान है, वो दे देगा शील। वो लटपट अपने का वो कलिंग के लोग ढूंढते ढूंढते उसके पास जाते हैं, अब रोते हैं और बोलते हैं क्या शील है, हमको समझ में नहीं आता है, कैसा करना है। तो बोलता है देखो आप लोगों को उसके पास जो पटवारी था ना वो कारकुन, उसके पास जाके बैठ गए। उनको लगा क्या कोई काम होगा, तो बोलते नहीं जी हम तो कलिंग देश के गरीब लोग हैं, ऐसे ऐसे कारण हेतु से आए हैं, राजा के पास से महारानी, महारानी के पास से बड़ी बहू, बड़ी बहू के बाद देवर, देवर के बाद किला, ऐसे सब उन्होंने बताया। बताने के बाद बोलता है देखो आप शील मांगते हैं तो मेरा शील भंग हो गया, इसी कारण मैं शील नहीं दे सकता। तो बोलते आपका भी शील कैसा भंग हो गया, बताओ क्या शील होता है। तो बोलता है देखो मेरे को ज़मीन तुल्य माप का देना पड़ता है लोगों को, तो मापते मापते क्या हो गया, जहाँ खील आ गई, उसकी जो हद आ गई वहाँ पे खील ठोकना, तो लेकिन वहाँ पे एक सुराग है, बील है कोई जानवर को रहने का, लेकिन हम लोग अगर 4 उंगल उसकी तरफ खील ठोके तो वो लोगों की हानि हो जाएगी, अगर समझो इधर ठोके तो ये लोगों की हानि हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता हूँ, क्या करे। तो लगा मुझे क्या चलो यहाँ तो कोई दिखता नहीं जानवर, तो इसलिए मैंने खील ठोक दिया। ठोक देने के बाद मुझे बुरा लगा कि देखो ये कोई जानवर होगा, लेकिन मेरे से पाप भी होने के लिए किसी का हानि ना हो जाए, इसलिए हमने वही खिला ठोक दिया। तो खोलिया ठोकने से कोई ना कोई जानवर होगा ना, तो इसी कारण मेरा वाला पाप कर्म हुआ ना। देखो इतना बड़ा क्रिटिकल, इतना परिशुद्धि मन की समझने वाले राजधर्म हो तो प्रजा कहाँ जाएंगी, अपनी उत्तर उत्तर उन्नति की तरफ दौड़ने वाली होती है।
इस तरह का राजधर्म नष्ट हो जाता है, तब देखो भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचारी लोग पक्षपाती निर्माण होकर बिना अनुभव वाले लोग राजकारण में आ जाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे ये 16 स्वप्न में ये स्वप्न बताया तथागत ने, क्या जो भी कोई राजकारण पक्षपाती में हो जाएगा और जो अनुभव वाले लोग हैं ना वो पीछे चले जाएंगे और जिसको अनुभव नहीं राजकारण का वो लोग आके पक्षपाती में बांट लेंगे अपना वाला, भ्रष्टाचार करेंगे। दो मुंह वाला घोड़ा, यानी पगार का भी लेगा, अपना शासन से लेगा और भ्रष्टाचार करके उनसा भी लेगा, तो दो मुंह वाला घोड़ा भी होगा। ऐसे करके 16 स्वप्न में आ गया ऐसा। तो ये देखा है कि राजधर्म जिसको बोलता है तो ये लोग अपने मन की चेतना को पाप समझते हैं। अभी के लोग कायिक वाची इतने बुराया करता है, इतने पाप करते हैं तो भी पाप नहीं समझते। कितना फर्क हो गया अभी के काल में और उस 2500 पहले के काल के मानस में। तो फिर क्या हो गया, ऐसा बोलते बोलते उन्होंने बोला देखो मेरे से पाप हो गया, मैं शील नहीं दे सकता। ऐसा बोलने से उन्होंने राजा से महारानी से, बहू से, देवर से, कि द्वारपाल से ऐसा बोलता है। चिंतन किया, किसी ने चिंतन किया, अरे बोलता है ये पाप कर्म करता है इसलिए शील बोलता है। जो हम लोग रोज हिंसा चोरी करता है ना, ये दुशील है, हम नहीं करना चाहिए। ऐसा बोल के वो अपने छाती पीट पीट कर रोने लगे। अभी तक हमने शील समझा नहीं, अभी हम समझ गए शील कर, रोने लग गए। रोते रोते एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर रोने लग गए। देखो हम कितना जीवन यापन करते हैं, कितना हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, दारू पीता है, शराब पीता है, और हम गरीब इसी कारण होते करके रोने लग गए। रोते रोते एक दूसरे को समझाते हुए बोलता है कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कल नहीं समझ गए लेकिन आप तो समझ गए। अभी हमारे मन में जो भी उत्पन्न होता है पाप कर्म से विरक्त रहना है और हम लोग ज़्यादा चोरी नहीं करेंगे, काम करेंगे, अच्छा वाला काम करेंगे। ऐसा करके उसके मन में एक दूसरे को समझाया। बोलता है चलो अभी हम लोग दौड़ जाएंगे, लौट जाएंगे गाँव में, गाँव के तरफ। तो कैसा जाएंगे, तो चलो हम शील लेके जाएंगे। अब मालूम हो गया शील ये है करके, ऐसा ही वो उन्होंने हाथ जोड़ा 2-3 जन ने, और जैसा वो 2-3 दिन रहने से ऐसे पाठांतर किया। पानाति पाठा अधीनदाना वेरमणि शिक्खापदं समादयामि, कामे सुमिचाचारा वेरमणि शिक्खापदं समादयामि। ऐसा उसने 2-3 दिन रहने से पाठ किया था। पाठ करने से वो हाथ जोड़कर ऐसे रिटर्न जा रहे गाँव से अपने पैदल पानाति पाठा वेरमणि, कोई बोलता है अधीन दाना वेरमणि, ऐसी रिदम रट कर चले जा रहे। जाते जाते वो गांव के लोग कोई जाने आने वाले मिलते, अरे बोलते ये तो शिलवान लोग हैं, देखो पानाति पाता बोलते हैं, शील अधीन दाना ये बोलता है, देखो बड़े शिलवान होकर उसका सम्मान करते गांव के लोग, बड़ा खाना पीना करते, उसकी पूजा करते। ऐसा करते करते दूसरे गाँव को भी उसकी कीर्ति जाती है, तो गाँव के लोग उसको पैर धोते हैं, उसको स्वागत करते हैं, ये बड़े सिलवान लोग हैं, देखो धर्म प्रचार के लिए निकले करके। ऐसे करते करते वो बड़ा सुख अनुभव करते हैं। गांव जाते जाते उनके मन में विराट चक्षु उत्पन्न होता है। बोलता है उसको शील बोला जाता है। अभी हम ग्रस्त रहना दुष्कर है, हम गृहस्थी जीवन यापन नहीं करेंगे, हम भिक्खु होंगे। देखो थोड़े धम्म पे रास्ते पे चले, कितना लोग सम्मान देता है। ऐसे उसके एक दूसरे के आँख पकड़ पकड़ कर रोने लग गए। फिर उन्होंने क्या किया, कोई भिक्खु के पास जाके वो 10-20 लोग प्रवोचित हुए और जल्दी अपने धर्म का चक्षु उत्पन्न करके अपने मार्गगामी हुए। तो ये है राजधर्म।